कॉमर्स क्लासेस। एंड आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक रॉन्ग ट्रायल बैलेंस को कैसे करेक्ट किया जाता है। जैसे जब हम ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करते हैं तो कई बार उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो अगर ये मिस्टेक्स हैं इनको कैसे ठीक किया जाए और कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। सो जो आज हम करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसको हम बनाएंगे विद द रीजंस। मतलब आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो ये है जिसमें आपके पास 4 कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस। बट यहां पर एक कॉलम मैंने और लिख दिया है जिसमें हम रीजन बता रहे हैं कि किस वजह से इसको यहां करेक्ट किया जा रहा है या यहां इसके लिखने की रीजनिंग क्या है। बट रीजनिंग लिखने से पहले रीजनिंग समझ भी लेते हैं। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है जिसमें हम लिखते हैं A इज इक्वल टू एल प्लस सी। ठीक है, तो अकाउंट के फॉर्मेट में एसेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, परफेक्ट विद द अकाउंटिंग फॉर्मेट। जो इक्वेशन है वो फॉर्मेट में है। अब इसमें कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं और लॉसेस या एक्सपेंसेस, ठीक है, वो माइनस करते हैं और ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव फिगर एक तरफ रखें तो ये जो माइनस करने वाली चीजें हैं ये इधर आ जाएंगी। तो इसका मतलब एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड ड्राइंग्स इनके होते हैं डेबिट बैलेंसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल और प्रॉफिट और इनकम के होते हैं क्रेडिट बैलेंसेस। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है। अब आपको यहाँ पर एक एक करके अकाउंट्स पढ़ने हैं और इनको यहाँ नोट करना है। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक आपका एसेट है तो इसका बैलेंस आ जाएगा डेबिट कॉलम में क्योंकि ये एसेट है। नेक्स्ट है आपका परचेजेस। तो अभी एक ही कॉलम लेके पिक करेंगे फिर दूसरे को लेंगे। परचेजेस आपके एक्सपेंसेस हैं क्योंकि आप परचेज कर रहे हो गुड्स को, वो आपके पास आएंगे और फिर आप उनको सेल करके इनकम अर्न करोगे, तो ये ट्रेड का पार्ट है। सैलरी इज एन एक्सपेंस। ये सब चीजें एक्सपेंस होती हैं अनलेस एंड अनटिल हमें लिखा हो रिसीव हो रही है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब वेजेस होती तो आपका एक्सपेंस होता, लेकिन इसके आगे एक टर्म जोड़ दी है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये वेज अभी पे नहीं की है, मतलब ड्यू हो गई है, आपका एक्सपेंस बन गया है बट आपने पे नहीं किया। तो अगर हमने कोई एक्सपेंस पे नहीं किया होता तो उसको क्या मानते हैं हम, एक लाइबिलिटी मानते हैं, तो वो आ जाएगी क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है वेजेस। तो वेजेस आर सर्टनली अवर एक्सपेंसेस। तो वेजेस आपके एक्सपेंस हो गए 10,000 के। ठीक है, उसके बाद है सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू जो है ये है आपका अगेन लाइबिलिटी। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ड्यू हो गया, पे नहीं किया। अब आता है नेक्स्ट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग मतलब मैं यहां से पिक कर रही हूं ना, तो बिल्डिंग क्या होती है हमारी एसेट। एसेट के बैलेंसेस होते हैं डेबिट। तो हर एक की हमने साथ में रीजन लिख दिया। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट मशीन के जैसे ही होता है, जब एक अलग मशीन होती है तो वो एसेट मशीन बोली जाती है, लेकिन जब कुछ एक मशीन्स को हम इकट्ठे कंबाइन करके एक प्रोसेस में डाल देते हैं कि एक के बाद एक इन पे काम होगा, या कुछ मशीन्स इकट्ठे लगाई जाती हैं, उनको हम इकट्ठे में कलेक्टिवली प्लांट बोल देते हैं। तो प्लांट भी हमारी एसेट है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो तो हमारी इनकम हो गई, इसे इनकम में लिख दो। एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट तो हम करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की ना, तो ये तो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने बताया अभी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये हमारा ड्यू हो गया एक्सपेंडिचर लेकिन हमने पे नहीं किया, तो ये हमारी क्या होगी, सॉरी यहां नहीं आएगा, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। एक्सपेंस नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये लाइबिलिटी बन गई। उसके बाद है नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस है क्योंकि हमने एसेट्स बिजनेस में यूज की हैं तो उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो उसे राइट ऑफ करते हैं, तो एज एन एक्सपेंडिचर या लॉस इसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिए। तो अगर हम कुछ एडवांस में पे कर देते हैं इसका मतलब नेक्स्ट पीरियड में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सर्विस तो मिलेगी, पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक एसेट होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्यू एक्सपेंसेस आर अ लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड।
अब मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी ये टर्म आउटवर्ड या इनवर्ड हो तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये मेन इसमें टर्म क्या है, इसमें मेन टर्म है रिटर्न, कि ये रिटर्न हो रहा है। रिटर्न मीन्स रिटर्न ऑफ गुड्स। तो अब हमें ये सोचना है कि ये रिटर्न ऑफ गुड्स जो है ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है। तो कौन से ऐसे रिटर्न होंगे जो आउट, बिजनेस से बाहर जाएंगे। तो परचेज रिटर्न करोगे तो बिजनेस से बाहर जाएगी या सेल्स रिटर्न जाएगी। तो जो रिटर्न आउट होते हैं वो सेल्स रिटर्न होते हैं या परचेज रिटर्न होते हैं। देखो परचेज किया, ये बिजनेस है, परचेज किया, चीजें अंदर आई, परचेज रिटर्न करोगे तो वापस चली जाएंगी। ये पेन है आप खरीद के ला रहे हो, ये परचेज इन हो गई। अब रिटर्न करना चाहते हो तो ये आउट होगी ना। तो रिटर्न आउटवर्ड जो है ये बेसिकली क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। रीजन बीइंग ये परचेजेस का रिवर्स है। ठीक है, सो इसमें हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीज इन एक्सपेंस हो गया। परचेज एक्सपेंस जो है उसमें कमी हो गई, तो ये यहां आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी बुक्स में नहीं आता, हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। रीजन बीइंग जो ट्रायल बैलेंस है इसमें हमें वो बैलेंसेस लिखने हैं जो जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग के थ्रू आए हैं। बट क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने स्टोर्स में आप अपने स्टॉक को चेक करते हो, वो आपको क्लोजिंग स्टॉक देता है और इसको उसके बाद जब हम फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं तब इसकी एंट्री करते हैं। तो यहां पर हम एक नोट दे सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड while preparing final statements। ठीक है, तो ये अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। बल्कि ये क्या होगा, ये आपका ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आता है। ओके, अब अगला क्या है हमारे पास, सेल्स। तो सेल्स आपके इनकम का पार्ट है, सेल्स आपके बिजनेस की इनकम है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम पे करते हैं अपनी चीजों के लिए, तो ये हो गया एक्सपेंस। इक्विपमेंट्स होते हैं जो छोटी मोटी चीजें जो आपको इक्विपमेंट्स बिजनेस में यूज करनी है, तो ये आपकी एसेट का पार्ट होता है, ये एसेट है। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, अगर आपने अपनी बिल्डिंग में रिपेयर कराई है तो ये तो खर्चा हो गया ना। आप सोचो आप अपने घर को या किसी चीज को रिपेयर करा रहे हो तो वो तो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंस। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मैंने बताया कैपिटल का रिवर्स है, तो ये डेबिट हो जाएगा। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्रॉन्स बाय द प्रोपराइटर, बाय द ऑनर, तो कैपिटल का उल्टा होगा। सन्ड्री रिसीट्स, अगर हमें डिफरेंट पैसे मिल रहे हैं कुछ इधर उधर से, तो वो तो हमारी इनकम का पार्ट हो गया कि हमें मिल रहा है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक से आपने पैसा ज्यादा निकाल लिया, ओवरड्राफ्ट। ड्रा करते हैं ना बैंक से पैसा, हमने ओवर कर दिया, ज्यादा निकाल दिया। तो अगर हम बैंक से ज्यादा पैसा निकाल दें तो हमें बैंक को देना पड़ता है, तो ये बन जाती है लाइबिलिटी। नेक्स्ट है ग्राउंड रेंट, इसका मतलब हमने कोई चीज रेंट पे ले रखी थी, रेंट पे कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सपेंस। अगर यही रिसीव्ड होता तो इनकम होती। अब रिटर्न इनवर्ड क्या होते हैं, रिटर्न इनवर्ड होते हैं सेल्स रिटर्न, क्योंकि कौन से रिटर्न वापस आएंगे, जो सेल में से वापस आते हैं। तो ये हमारा सेल्स का रिवर्स। सेल क्योंकि हमारी यहाँ क्रेडिट है तो इसका रिटर्न डेबिट होगा। नेक्स्ट है कैपिटल, तो कैपिटल इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी जिसका कि क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने बिजनेस का पैसा कहीं लगाया हुआ है, जैसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, शेयर्स में लगा दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि ये नोट लिख दिया था तो मेरे पास स्पेस थोड़ी कम हो गई है, बट अदरवाइज आप इसको थोड़ा नोट पीछे कर देते तो यहाँ टोटल की स्पेस बन जाती। अब आप यहाँ पर टोटल कर दोगे इसका, तो दोनों साइड का टोटल जैसे आप करते हो तो आपका ये मिलना चाहिए। ओके, सो ये आपका ट्रायल बैलेंस इस तरह से मैच करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो अकाउंट्स हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के अकॉर्डिंगली आप उनको एडजस्ट करके समझ के ट्रायल बैलेंस में लिखते हो। सो नेक्स्ट टाइम हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फॉर करेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। थैंक यू।